हुज्जत इब्न अल-हसन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअतम व फी कुल्लि साअ वलियम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीला व इन हत्ता तुस्किनहु व ज़कतवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद या सय्यदती अदरिकनी या मौलती अदरिकनी बहक़ अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला अबाइल हुसैन व बनाइल हुसैन वजदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन व लअनल्लाहु तआला अला अअदाइल हुसैन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु शैइन अहसनहु फ़ी इमाम मुबीन। इबादत में शमूलियत फरमाएँ, दरूद सारे साहबान मिल के बाबा से दुआ है कि आले मोहम्मद का अज़ीम और करीम खालिक इस अज़ीम तरीन और बेमिसल इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। रब्बल हुसैन बहक़ल हुसैन जितने भी हाथ इस ज़िक्र में मांगने के लिए आए, इस इज़्ज़त वाली दहलीज से कोई भी खाली हाथ वापस न जाए। अल्लाह बानियान मजलिस के रिज़्क़, इज़्ज़त, सेहत और बख्त में इज़ाफ़ा फरमाए। हाज़रीन की जितनी भी जुमला हाजात हैं, मेरा करीम अल्लाह वाली खुरासान की इज़्ज़त के सदक़े से वो तमाम दुआएं मुस्तजाब फरमाए। मिल के दिल से आमीन कहिएगा। उस वक्त तक किसी अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले को मौत ना आए जब तक बादशाह हुसैन के नूरी महल की ज़ियारत नसीब न हो। हुज्जत दौरान ज़रूरत ज़माना वारिस खाना परवरदिगार रहबर मुअज़्ज़म वलीउल अस्र सरकार हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद करें और बुलंद आवाज़ से सलवात। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की जा सके। सरकार वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम इज़्ज़त माब सरकार बाबा सैयद ज़रगाम शाह साहब का हुक्म था, उनके हुक्म की तामील हो गई। सैयदना लैन अब्बास शाह साहब की मौजूदगी में आप हजरात के चेहरों की ज़ियारत हो गई। अब जितनी देर तक मिंबर पे हूँ मैं कोशिश करूँगा मैं उसी बादशाह का तज़किरा करूँ जिसके नाम नामी से ये मजलिस मंसूब है। क्या कहने उस मालिक के, क्या कहने उस मौला के जिसका दादा अलीउल मुर्तज़ा है और वह खुद अलीउर रिज़ा है। ये मजलिस मंसूब है उस बादशाह के साथ जो मशहद में बैठ के कायनात को रोटी बांटता है। थोड़ा थोड़ा बोल दिया आइएगा ताकि अजनबियत का और तन्हाई का एहसास हो। क्या कहने उस मालिक के, क्या कहने उस करीम बादशाह के जो अपने ही दौर में मोहम्मद भी है और अपने ही दौर में अली भी है। वैसे तो बतूल के सारे बेटे मोहम्मद हैं और बतूल के सारे ही बेटे अली हैं। ये कभी मोहम्मद बन जाते हैं, कभी अली बन जाते हैं। जिस बादशाह के नाम के साथ आज की ये मजलिस मंसूब है वो कायनात का वो मालिक है, वो बादशाह है जो रहता मशहद में है, हुक्मरानी कायनात में करता है। मासूम से पूछा गया था कि मौला आप में से कुछ नाम मोहम्मद हैं और कुछ अली हैं, ये वजह क्या है? इमाम ने फरमाया हमारे नाम उसकी सिफतों का इजहार है। वो जब चाहता है जिस जमाने में अपनी कोई सिफत जाहिर करना चाहे वो हम में से किसी एक को भेज देता है। वो चाहता है कि ज़माने को पता चले कि मेरी हमद कैसी है, वो मोहम्मद कर देता है। वो चाहता है कि ज़माने को पता चले कि मेरी अज़मत कैसी है, वो हम में से किसी को अली कर देता है। जब वो चाहता है उसकी मशीयत में आता है कि ज़माने के सामने मेरा हुस्न खुल के आए तो वो हम में से एक को हसन कर देता है। जब उसके जी में आ जाता है
जमाना उसकी करीमी को देखा जी बिस्मिल्लाह, वो उसमें से फिर एक हुसैन कर देता है। जब वो इबादत के तरीके सिखाना चाहता है फिर वो सजाद कर देता है। जब वो हिल मनवाना चाहता है फिर वो बाकर कर देता है। जब सदाकत दिखाना चाहता है फिर वो सादिक कर देता है। जब वो अपनी अता दिखाना चाहता है फिर एक काज़म भेज देता है। जब अपनी रजा जमाने में उतारना चाहता है फिर एक रजा भेज देता है। जब नकावत का मालिक दिखाना चाहता है फिर नकी भेजता है। जब तकावत का मालिक दिखाना भेजता है फिर तकी भेजता है। जब हैबत दिखानी चाहे फिर अस्करी भेजता है। इमाम फरमाते वो भी पर्दे में छुपा हुआ है और हम में भी एक पर्दे में छुपा हुआ है, इसलिए वो भी कायम है, ये भी कायम है। वो भी है और नजर नहीं आता, ये भी है और नजर नहीं आता। बाज बंदे एतराज करते हैं शियों का 12वां है तो नजर क्यों नहीं आता। सबसे बड़ी अल्लाह के होने की दलील को महदी कहते हैं। तो जो पूरी फरमाएंगे साहबान, सबसे बड़ी अल्लाह के वजूद की दलील को महदी कहते हैं, जिसका खलीफा अभी तक जमाने की नजरों में नहीं आ रहा, छुपा भी है और कायनात का निजाम भी चला रहा। मेरे सामने जमींदार तबका बैठा है, मैं बात थोड़ी आसान कर देता हूं बाबा नलैन से। वो यहां आ नहीं सकता था, तो जो पूरी फरमाएंगे सर, वो यहां नहीं आ सकता था, वो अल्लाह। वो यहां आ जाता वो न रहता। हम वहां चले जाते हम ना रहते। उसे जरूरत है हदायत पहुंचाने की, हमें जरूरत है हदायत लेने की। वो आ नहीं रहा, हमें बुला नहीं रहा। खालिक मखलूक, अल्लाह बंदे, वो आए ये भी मुमकिन नहीं, हमें बुलाए ये भी मुमकिन नहीं। उसे दरमियान में कुछ हस्तियां रख दी। अब इससे ज्यादा आसान मेरे बस में नहीं, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि मैं आपके समातों तक पहुंच सकूं। खालिक मखलूक 14, अल्लाह बंदे हुज्जत। अब मैं आपको बताऊं कि मजहब शिया क्या है। हम आले मोहम्मद को अल्लाह नहीं समझते, ना हम आले मोहम्मद को अपने जैसा समझते। खालिक मखलूक 14 हैं, ये भी नहीं हैं, वो भी नहीं, हम जैसे भी नहीं, अल्लाह भी नहीं। अब अगली सत्र में मजमे में से एक बंदा बोले, लेकिन बोले जरूर। यहां आते हैं ये हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह सरकार। वहां जाते हैं वो हो जाते हैं, ये भी नहीं हैं, वो भी नहीं। पर इतना ही फर्क है, जो यहां से देखता है उसे अपने जैसे लगते हैं, जो वहां से देखता है उसे उस जैसे लगते हैं। ये बंदों तक पहुंचने का, अल्लाह पहुंचाने का जरिया है। इससे भी ज्यादा आसान करूं, इससे भी ज्यादा आसान करते हैं। ये वो आईने हैं जिनसे अल्लाह नजर आता है। सारे बोलना भाई, इससे खूबसूरत मिसाल नहीं। ये 14 वो साफ शफाफ आईने हैं जिनसे अल्लाह नजर आता है। अब अजमेर से कोई बंदा जहन में सोचेगा कि आसफ वल्वी का हमने इंतजार किया, लेकिन इसने ये बात क्या कह दी कि अल्लाह इनसे नजर आता है। अल्लाह को जरूरत क्या कि शक्लों से पहचान करवाए। उस बंदे के लिए बड़ी आसान मिसाल है मेरे पास। जब हम पहले दिन बच्चे को उस्ताद के सामने बिठा के आते हैं, उस्ताद पढ़ाता अल्फ है, दिखाता अनार है। अब तो मैं अल्फ बे पे आ गया हूं, अब तो आप समझेंगे ना जी। पढ़ाया अल्फ है, दिखाया अनार है। अब उस्ताद से पूछो पढ़ाया अल्फ है, दिखाया अनार क्यों है? वो कहेगा अल्फ लफ्ज है, अनार पहचान है। अल्फ लफ्ज है, अनार पहचान है। मजमा सारा बोले अल्लाह जात है, 14 पहचान है। बिस्मिल्लाह सर, अल्लाह जात है यार, 14 पहचान। जिस बादशाह का आज तस्करा है, यह बादशाह भी उसकी तौहीद की पहचान है। नामे नामी इस मालिक का अली है, कहलवाता ये रजा है। ये वो बादशाह है जिसने दुश्मन के दरबार में बैठ के मजहब अहले बैत पहुंचाया। मैं बच्चों को तारीखी हकाइक से रोशनास करवाऊं। वलीअहदी कबूल की है इमाम ने, मामून रशीद की। हारून के बेटे मामून ने जब इमाम को मदीने से बुलाया, और इसके पीछे क्या हिकमत थी, उसके लिए एक पूरी मजलिस चाहिए। एक सत्र में समेट देता हूं। हारून के 2 बेटे थे, एक का नाम अमीन था, एक का नाम मामून था। अमीन की मां एक अजम की कनीज थी,
मामून की मां का ताल्लुक अरब से था। हारून ने अपनी जिंदगी में अपने दोनों बेटों को अपनी जगीर तकसीम कर दी, अपनी सल्तनत तकसीम कर दी। अरब का मालिक मामून को बना दिया, अजम का मालिक अमीन को बना दिया। मामून ने अमीन को कत्ल कर दिया। दोनों भाइयों की हुकूमत के लिए लड़ाई हुई, और यही फर्क है खिलाफत और इमामत में। हुकूमत में और इमामत में यही फर्क है। हाकम के बेटे लड़ सकते हैं, इमाम के बेटे नहीं लड़ते। किसी इमाम के जाने के बाद उस इमाम के 18 भी बेटे हों, उन्होंने आपस में इमामत के लिए तलवार नहीं निकाली। उन्हें पता है कि इमाम वोटों से नहीं बनता, इमाम अल्लाह की मर्जी से बनता। जिसे अल्लाह इमाम बना के भेजे वो हम में से इमाम हो। गाजी में सारी सिफतें इमाम वाली थी। बाद शिया नाकदीन ये एतराज करते हैं कि सरकार हजरत अब्बास सैयद नहीं, हजरत अब्बास मासूम नहीं, अली का ये बेटा भी मासूम है। उसके लिए मैं 2-3 यहीं पे दलीलें दे देता हूं हजरत अब्बास की इस्मत पे। हजरत अब्बास की इस्मत की सबसे बड़ी दलील है मासूम को गौसल हमेशा मासूम देता है। जनाब हसन अलैहिस्सलाम के गुस्ल में जनाब अब्बास शरीक है। यह अल्लाह का बनाया हुआ कानून है कि मासूम को गैर मासूम गुस्ल ही नहीं दे सकता, इसलिए कि मासूम के जिस्म में कुछ ऐसे राज होते हैं जिसे सिवाय मासूम के कोई नहीं देखता। जनाब अब्बास मासूम थे तो जनाब सज्जाद के होने के बावजूद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के गुस्ल में शरीक थे। दूसरी दलील सरकार हजरत अब्बास के मासूम होने की। दूसरी दलील यह है मासूम का लिबास सिवाय मासूम के किसी को पूरा ही नहीं आता। मासूम की कमीज, मासूम का कुर्ता हमेशा मासूम पहनेगा। लिबास मासूम को गैर मासूम जितनी भी कोशिश करे, साहबान तवज्जो पूरी फरमाइएगा, वो नहीं पहन सकता। यही वजह है कि मेरे अहले सुन्नत भाइयों की किताब शवाहिदुल तंजील में भी लिखा है और हजुल मुतालम में भी लिखा है। किताबें चाहो मैं मिंबर पे अहले सुन्नत भाइयों की ढेर करने के लिए तैयार हूं। जब रसूल दुनिया से चले गए, रसूल के जाने के बाद रसूल के चचा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, रसूल के विसाल के बाद, रसूल के दुनिया छोड़ने के बाद, ये हजरत अली के घर है। तवज्जो पूरी साहबा। रसूल के चचा ने आके हजरत अली से कहा है, अली तेरे घर में नबी के कुछ तबर्रुकात पड़े हैं, जो चीजें रसूल इस्तेमाल करते थे वो आपके घर हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया हाँ चचा वो मेरे घर है। जनाब अब्बास इब्ने मुत्तलिब ने कहा कि क्योंकि मैं घर का बड़ा हूं, खानदान का बुजुर्ग मैं हूं, इस खानदान में मुझसे बड़ा बुजुर्ग कोई नहीं, लिहाजा मैं चाहता हूं ये चीजें मुझे दे दी जाए। अब आप तवज्जो फरमाएंगे तो मैं ये जुमला आपके सामने, ये जितने भी तबर्रुकात आपके घर पड़े हैं ये तबर्रुकात मुझे दे दे। मौला अली मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया चाचा अब्बास बैठिए। जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब बैठे। मौला अली कमरे के अंदर गए, तबर्रुकात वाला संदूक लाए, ला के रखा जहां पे जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब बैठे थे। मौला अली ने उनके अमामा उतारा, रसूल का अमामा उनके सर पे रखा, रसूल की अबा उनके कांधे पे डाली, रसूल की चादर उनके दोष पे दी, रसूल की नालैन उनके सामने रखी, रसूल का असा उनके हाथ में दिया। दे के मौला अली की आवाज है चचा अब्बास उठिए। उठ के खड़े हूं। किताबें कहती हैं कि हजरत अब्बास ने ज़ईफी में जवानी का जोर लगाया, लेकिन अपनी जगह से 1 इंच भी न हिल सके। देखते अली क्या रख दिया तूने मेरे ऊपर, ये वजन मुझसे उठाया क्यों नहीं जा रहा। इतना कहना सुन्नी किताब में लिखा है। अली की आवाज हसन, बचपन का हसन बाहर आया, अली ने वही इमामा हसन के सर पे रखा, वही अबा हसन को पहनाई। फरमाया हसन जरा चचा अब्बास को चल के दिखा। हसन ने चलना शुरू किया, आवाज आई हुसैन जरा बाहर आ। बचपन का हुसैन आया, अली ने वही इमामा हुसैन के सर पे रखा, वही अबा हुसैन को पहनाई। हुसैन ने चलना शुरू किया, अली ने वही इमामा अपने सर पे रखा, वही अबा अपने कांधे पे रखी। जब अली ने चलना शुरू किया, जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अपनी जगह से उठे। अली की आवाज आई चचा अब्बास ये सामान तो लेते जाइए। फरमाया परेशान मैं इस बात पे नहीं हूं, ये वजन मैंने नहीं उठाया, तेरे बेटों ने कैसे उठा लिया। परेशान तो मैं इस बात पे हूं जैसे अब्बा तुझे पूरी आई वैसे ही तेरे हसन को पूरी आई, वैसे ही तेरे हुसैन को पूरी आई। फरमाया चचा अब्बास याद रखना ये नबुव्वत का बोझ है, इमामत के अलावा कोई उठा ही नहीं सकता। ये वज़न रिसालत है। यही वजह थी कि जब फतह मक्का पे अली के कदम रसूल के शानों पे आए। रसूल ने फरमाया अली कहां तक पहुंचा। यहां पे अक्सर मिंबर से कहा जाता है कि मौला अली की आवाज आई कि मैं चाहूं तो अर्श को भी हाथ लगा दूं। नबी के कांधों पे बैठ के भी अर्श को हाथ लगे।
अली जमीन पे भी पांव रखे तो अर्श तक चले जाता है। अली का जो जुमला तारीख में लिखा है वो जुमला आप तो को पहुंचाऊं और सीनों में ठंडक महसूस हो। अमीर अल मोमिनीन की आवाज आई रिसालत माप को कि मैं मौला बताऊं कि मैं कहां पहुंचा। फरमाए हैं अली बताओ कहां पहुंचे। फरमाए पांव रिसालत पे हैं, हाथ तौहीद पे है। चले मैं कलमा मुकम्मल कर देता हूं। फतह मक्का पे रसूल कलमे की तस्वीर दिखा रहे थे। ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह था, नीचे मोहम्मद रसूल अल्लाह था, दरमियान में अली वलीउल्लाह था। अल्लाह और मोहम्मद के दरमियानी वसीले को अली कहते। जनाब अब्बास के सैयद होने की और मासूम होने की दलील, अगली तवज्जो आप मेरी तरफ रखेंगे सामने। अगली दलील जनाब अब्बास की यह है कि अली ने सफीन में अपना कुर्ता अब्बास को पहनाया। जंगे सफीन में जब जनाब अब्बास मैदान में जा रहे हैं तो यहां पे मैं दो चार जो अहम बातें मैंने करनी है, जो बातें नहीं सुनी जा सकती वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जनाबे अक्सर बंदे ये कहते हैं कि मौला अली ने अपनी जिर्रा, जो लोहे की आगे एक चादर होती है, अरब लोग पहनते थे ताकि तलवार का हमला ना हो, कि अली ने वो जिर्रा अब्बास को पहनाई। गलत है। जिंदगी में कभी अली और अली के बेटों ने मैदान में जिर्रा इस्तेमाल की नहीं। मौला अमीर अल मोमिनीन का खासा था, अली मैदान जंग में जिर्रा भी नहीं पहनते थे। अली तेज रफ्तार घोड़े में भी नहीं जाते थे। मामूली सा घोड़ा अली की सवारी होता था। एक दिन एक सहाबी ने कहा, या अली आप इतने बड़े फाते हैं, जितने बड़े बहादुर हैं, सवारी उतनी अच्छी नहीं। या अली सवारी आपकी शाया निशान होनी चाहिए। अली मुस्कुरा के फरमाते, सवारी कैसी होनी चाहिए? उसने कहा तेज रफ्तार घोड़ा। अली फरमाते, तेज घोड़ा मैदान में वो लेके जाता है या उसने भागना हो या भागने वाले के पीछे भागना हो। भागने में किसी को देता नहीं हो, खुद में मैदान से भागता नहीं। लिहाजा ये भी मोहम्मद, ये भी अली, जिस बादशाह का तज़किरा है वो बादशाह अली इब्न मूसा रज़ा है। तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, बात ज़हन में है। मामून, अमीन, दो भाई। मामून अरब से, अमीन अजम से। जब भाई ने भाई को कत्ल कर दिया तो अब मामून ये चाहता था कि अरब दुनिया में मेरी मोहब्बत लोगों की पैदा हो। उसने फौरन मदीने से जनाब इमाम रजा को बुलवाया कि मैं इमाम को अपना वली अहद बनाऊंगा, ताकि लोग कहेंगे कि मामून ने बाप की तरह आले मोहम्मद पे जुल्म नहीं किया, इसने तो औलाद रसूल को उनका हक दे दिया। जब इसने मदीने से इमाम को बुलवाएगा, लंबी कहानी है। इमाम का रास्ता नेशापुर से आना, थोड़े दिन पहले बाबा नलैन भाई वहां से सारी ज़ियारात करके वापस पलटे हैं। मालिक आप सबको भी वहां लेके जाए। जब इमाम नेशापुर के रास्ते से वापस आए, वो तमाम वाकयात को छोड़ते हुए जब इमाम पहुंचे मामून के दरबार में, इमाम ने कहा क्या करना चाहता है तू मुझे? उसने कहा मैं आपको वली अहदी देना चाहता हूँ, खिलाफत देना चाहता हूँ। इमाम मुस्कुरा, और इमाम का तरीक साथ जुमला सुनिएगा, जो नौजवान बैठेंगे तरीक साथ जुमला सुनिएगा। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया कि मामून तू मुझे बता, जो खिलाफत तू मुझे दे रहा है, ये खिलाफत क्या तुझे अल्लाह ने दी है? अगर तुझे अल्लाह ने दी है तो फिर अल्लाह की दी हुई चीज तू अल्लाह की मर्जी के बगैर मुझे क्यों दे रहा है? और अगर ये खिलाफत तुझे अल्लाह ने नहीं दी और तू खुद दे रहा है तो फिर मैं वो चीज लूं ही क्यों जो अल्लाह ने दी ही नहीं है? उसने कहा नहीं मौला, मैं चाहता हूं कि आप दरबार में बैठे, लोगों को मजहब मचाएं। इमाम ने फरमाया फिर हमारी शर्त है, हुकूमत के मामलात में हम नहीं बोलेंगे, मजहब के मामलात में तुम नहीं बोलोगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं गुफ्तगू का मरकज इमाम रजा रखूं, मैं बच्चों तक हिस्ट्री पहुंचाऊं इस बादशाह की। इमाम ने फरमाया हुकूमत जाने तुम जानो, हुकूमत के मामलात में हम नहीं बोलेंगे, मजहब के मामले में तुम नहीं बोलोगे। हम लोगों को बताएंगे असल शरीयत किसे कहते हैं। उसने कहा ठीक है मौला। इमाम ने फरमाया हमारी बैयत करवाई जाए। इंतहाई मुश्किल चैप्टर तारीख का मैं आपके सामने आसान तरीके से पढ़ने लगा। इमाम ने फरमाया हमारी बैत करवाई जाए। उसने कहा ऐ फरजंदे रसूल, मेरी बैत हो चुकी है और मैं आपका ऐलान फरमा रहा हूं। इमाम ने फरमाया तुझे किसने कहा है कि तेरी बैत कुरान के मुताबिक है? अगर तूने मुझे वली अहदी की देनी है तो हम अपनी बैत करवाएंगे। इमाम तख्त पे बैठ गए, इसने ऐलान करवा दिया कि आओ रसूल के बेटे की बैत करो। लोग आने शुरू हुए। इमाम ने अपना हाथ यूं बुलंद कर लिया,
मामून ने कहा कि ऐ फरजंदे रसूल, ऐ अली रजा, आप बैत नहीं करवाना चाहते? फरमाया करवाना चाहता हूं। तो फिर आपने अपना हाथ बुलंद क्यों किया? ऐसे करें। इमाम ने फरमाया ये बैत का तरीका रसूल का नहीं। मासूम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। अगर बैत का तरीका, मौजू पसंद है सरकार या नहीं पसंद? मौलाना ने फरमाया अगर बैत का तरीका यह होगा तो इसका मतलब जो बैत करेगा वो हाथ ऊपर रखेगा, और मासूम के हाथ के ऊपर अगर कोई हाथ आ जाए तो ये कुरान की नफी है, क्योंकि अल्लाह कहता है यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, इनके हाथों पे तेरा हाथ नहीं, इनके हाथों पे अल्लाह का हाथ है। उसने कहा फिर बैत कैसे होगी? इमाम ने फरमाया ये बैत करने का तरीका सकीफे से शुरू हुआ था। सबसे पहली इस्लाम की गलत बैत सकीफे में हुई थी, हाथ फैला के। आज भी हमारे यहां जिसे जमहूरियत कहा जाता है यह सकीफे की किस्म है। आज भी आपके दरवाजे पे जो वोट मांगने आता है वो ऐसे आता है, और आज भी हमारे घरों की छत पे जो अलम लगा है उस पे पंजा ऐसे है। इसलिए हम अपने घर में अब्बास का अलम लगा के दुनिया को बताते हैं हमने बैत सकीफे से नहीं की, हमने बैत गदीर से की हुई है। बिस्मिल्लाह से रिसालते माब ने दरूद सारे हज़रात मिलके बुलंद आवाज से पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, फिर भी बुलंद आवाज से सलात पढ़े। बिस्मिल्लाह से। सैयदादा आलम दीन तशरीफ ले आए, मेरा मालिक रिज़्क़ इल्म में इजाफा फरमाए। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली मुश्किल तो जो पूरी साहबान से मौजू पसंद है या नहीं है? इमाम ने फरमाया हम बैत ऐसे नहीं, ऐसे हुक्मरानों का तरीका है बैत करवाने का, हमारे यहां बैत ऐसे नहीं होती, हमारे यहां बैत का तरीका ये है। अगली बात पढ़े लिखे अहबाब के लिए बड़ी लुत्फ लेने वाली है। इमाम ने यूं बैत करवानी शुरू की, लोग आने शुरू हो गए। अब रसूल ने जो बैत का तरीका मुसलमानों को बताया था वो ये दिया था कि जो भी बैत करने आएगा मासूम के हाथ पे, वो छोटी उंगली से बैत शुरू करेगा, अंगूठे पे खत्म करेगा। क्योंकि बैत में 5 चीजें दी जाती हैं, 5 चीजें ली जाती हैं, जान, रिज्क, इज्जत, माल, औलाद। ये मासूम के जिम्मे। मासूम से बदले में बख्शिश, जन्नत, बरज़ख, काब्र, अमाल, ये सब मासूम से जिम्मेदारी ली जाती है। अब इमाम ने बैत करवानी शुरू की और अब जो आ रहा है वो हाथ पे हाथ रख रहा है। इमाम मुस्कुराते जा रहे हैं। शाम के वक्त एक इब्रानी नौजवान आया, उसने यहां से बैत शुरू की। इमाम ने मुस्कुरा कहा पहली बैत अब हुई है। बैत इमाम हो गई। उस वक्त इस्लाम की जितनी भी मुमलकत थी उसमें जो सिक्का चल रहा था वो सिक्का रूम का था। जैसा कि आज के दौर में आप देखें कि अमेरिकन डॉलर जो है उसको आप पूरी दुनिया में जहां चाहें चला सकते हैं, इस तरह रूम का सिक्का सारी दुनिया में चलता था। रूम के बादशाहों ने उस सिक्के पे अपने बुतों की तस्वीरें कनिंदा की हुई थी ताकि हमारा मजहब भी फैले, हमारा पैसा भी चले। इमाम ने कहा कि मामून हम सबसे पहला कानून ये पास करेंगे, इस्लामी मुल्कों में इस्लाम का सिक्का चलेगा। सिक्का दोबारा ढाला जाए, रूम का सिक्का इस्लाम के किसी मुल्क में नहीं चलेगा। जहां जहां कलमा फैल चुका है वहां वहां ये सिक्का चलेगा। उसने कहा ठीक है आपका हुक्म है, सिक्का अभी हुक्म दे देते हैं, इस्लाम का सिक्का बनेगा। लेकिन फरजंदे रसूल बताएं कि उसके ऊपर क्या लिखवाएं। सिक्के के ऊपर कोई तस्वीर होती है, उसके ऊपर क्या लिखवाएं? बैतुल्लाह की तस्वीर करिंदा करवाएं? क्या बनवाएं उसके ऊपर? फरमा तुम सिक्का ढालो, उसके ऊपर जो लिखना है वो हम बताएंगे। फौरन टकसाल को हुक्म दिया गया, सिक्का ढाल के इमाम के सामने लाया गया। बताएं इसके ऊपर क्या होगा? इमाम ने अपनी अंगुश्तरी के साथ उस पर मोहर लगाई जिस पर लिखा था अलीयुन वलीउल्लाह। पूरी दुनिया में सिक्का चलेगा तो अलीयुन वलीउल्लाह का चलेगा।
जब ये सिक्का फैल गया तो अब जो शिया डर डर के घरों में रह रहे थे उन्हें पता चल गया कि हमारे इमाम की हुकूमत आ गई, सिक्का भी मालिक का चल गया है। अब जब किसी शिया को, क्योंकि उन्हें पता था थोड़े दिन तक ये सिक्का चलना है, फिर उसके बाद रवाज खत्म हो जाएगा, दुश्मन जमाना है। मामून के अंदर तो बुग़्ज़ आले मोहम्मद है ना, इसने इमाम के कहने पे ये सिक्का चला तो दिया है, लेकिन अभी ये सिक्का बंद भी हो जाएगा, फिर उसके बाद ये कहीं से ना मिलेगा, ये नायाब हो जाएगा। जिस शिया के पास वो सिक्का आता वो उसे कपड़े में लपेटता, अपने बाजू पे बांध के कहता आज से इमाम ज़ामन है। तब से ये सिलसिला इमाम ज़ामन का चला। कितने वाक़यात हैं, अशरे पढ़े जा सकते हैं। अली इब्न मुसब रज़ा अलैहिस्सलाम पे मामून अपने दरबार में बैठा है, खुशबू के झोंके दरबार में आए। खुशबू का दरबार में आना था, मामून मतवज्जे हुआ, उसने कहा ये खुशबू कहां से आ रही है। एक शख्स ने पीछे से हाथ बुलंद करके कहा मामून ढूंढना, ये खुशबू मुझसे आ रही है। मामून ने कहा तूने कौन सा अतर लगाया है, ये खुशबू मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। उसने कहा ना कोई अतर लगाया है, ना मेरे पास कोई फूल है। फिर उसने कहा खुशबू किसकी है, उसने कहा मेरे पास रसूल के सर के बाल है, नस्ल दर नस्ल हमारे पास चले आ रहे हैं, ये बाल मेरे पास हैं। अब गुर्बत आ गई है, चाहता था कि बालों को बेचूं, ये बाल लेके तेरे दरबार में आ गया, अगर तू चाहे तो मैं ये बाल बेच सकता हूं। तवज्जो पूरी साहब। मामून ने कहा क्या लेगा बालों का, उसने कहा एक बाल 1,00,000 दिनार का। बाल कितने हैं, 7, कीमत 7 लाख दिनार। मामून ने कहा मैं 7 लाख दिनार में बाल क्यों खरीदूं। उसने कहा नहीं खरीदने तो ना खरीद, अगर तू बाल खरीद लेता तो तेरी दलील दावे में हो जाती कि तूने कहा है कि मैं वारिस रसूल हूं। ये बाल तेरे अलावा किसी के पास नहीं होने थे। मामून ने जल्दी से कहा 7 लाख दिनार खजाने से दिए जाएं। 7 बाल खरीद लिए। खरीदने के बाद कहा कि जाओ इमाम अली रजा को दरबार में बुलाओ, और खुद वो जिस डिबिया में बाल थे उसे छुपा के रख लिया। अगला लफ्ज, अगला जुमला सीनों में ठंडक महसूस करे तो चेहरों में विलायत की चमक नजर आनी चाहिए। मामून ने बाल छुपा दिए। थोड़ी देर बाद इमाम अली रजा का पहला कदम दरबार में आया। दरबार में फिर वही खुशबू दोबारा आई जो बाल से आ रही थी। वही खुशबू से दरबार फिर मुअत्तर हुआ। मामून ने करीब बुला के कहा कि आपके पास क्या रसूल के सर के बाल हैं। देखे मैं वारिस रसूल हूं, मेरे पास रसूल के सर के बाल हैं। इमाम ने फरमाया हमें जियारत करवाई जाए। डिबिया को खोला गया, इमाम के सामने रखा गया। 7 बाल सामने थे। इमाम करीब आए। इमाम ने 4 बाल अलहदा किए, 3 बाल अलहदा किए। इमाम ने कहा ये 4 मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के नहीं है। कोई बैठा है जो सुन रहा है सरकार। ये 4 बाल मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के नहीं। मामून करीब आया और करीब आके देखा। देख के कहने लगा मौला सवाल कर सकता हूं, पूछ। मौला इनकी रंगत एक जैसी है, दिखने में एक जैसे नजर आ रहे हैं, आपको कैसे पता चले कि 4 आपके नाना की, ये 3 नहीं। मौला ने फरमाया आग रोशन की जाए। आग रोशन की गई। इमाम ने कहा 3 बाल आग में फेंके जाए जो मैंने लहदा किए। 3 आग में गए, तीनों ही जल गए। मैं मजलिस भी पढ़ रहा हूं, मजा भी ले रहा हूं। 3 गए, तीनों ही जल गए। थोड़ी देर बाद 4 बालों का आग में आना था, आग रोशन से गुलजार हो गई, ऐसे जैसे इब्राहिम पे ठंडी हुई थी। आग का बिल्कुल ठंडा होना था। मामून के चेहरे की रंगत तब्दील हुई। देखे इमाम अली रजा से कहता है नजर तो एक जैसे आ रहे थे, आपको कैसे पता चला था। इमाम मुस्कुरा के फरमाते बस तुम्हें यही समझाना चाहता था, तुम्हारी समझ में नबी का बाल नहीं आया, तुम्हारी समझ में नबी की आल कैसे आ सकती। जिन्हें यह नहीं पता कि नबी के सर के बाल। लंबे मनाजरे यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ मामून के दरबार में इस बादशाह के किताबें भरी हुई हैं इस मालिक के मजहब इस्लाम की खिदमत पे। जब बैत हो चुकी तो मामून ने अपने जितने भी मुल्कों के गवर्नर थे वो सारे खाने पे बुलाए। तो जो है साहब
बस ये आखिरी फ़ज़ाइल का नुक्ता, और यहीं पे वाजिबुल एहतराम को मिंबर दूं। जितने गवर्नर थे उनको बुलवा के मामून ने 202 नशिस्तों का बंदोबस्त करवाया। 100 गवर्नर इधर बैठ गए, 100 इधर बैठ गए। एक कुर्सी अपनी लगवाई, एक इमाम रजा की लगवाई। फिर जमला समझिए, 100 गवर्नर इन कुर्सियों पे बैठे हैं, 100 इधर कुर्सियों पे बैठे। मामून, इमाम रजा, हर गवर्नर के पीछे एक हबशी गुलाम जो पंखे से हवा दे रहा है। 200 गवर्नर, 200 हबशी गुलाम, मामून, इमाम रजा। दस्तरखान लग गया, खाना सज चुका। गवर्नरों को इंतजार है मामून शुरू करे तो हम शुरू करें, मामून को इंतजार है कि इमाम शुरू करें तो मैं शुरू करूं। खाना लगा हुआ है और खाने की तरफ हाथ नहीं उठ रहा, इसे कहते हैं ताकत इमाम। राज़िक बैठा हुआ है, सबके हाथ रुके हुए। बिस्मिल्लाह से थोड़ी देर के बाद गवर्नरों ने मामून का चेहरा देखा कि शुरू हो। मामून ने इमाम रजा की तरफ देखा, सरकार खाना तनावल फरमाए। इमाम की नजर हबशी गुलामों पे गई। इमाम ने कहा ये नहीं खाएंगे। सतरे सुनिएगा सिर्फ मालिक की, सोने के कलम से लिखे जाने वाले। इमाम ने कहा मामून क्या ये खाना नहीं खाएंगे? उसने करीब आके कहा मौला ये गुलाम है। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया क्या तू आजाद है? क्या तू किसी का गुलाम नहीं? मामून ने कहा गुलाम तो मैं भी हूं। फरमाया अगर वो गुलाम नहीं खा रहे फिर तू कैसे खा रहा है? उसने कहा मौला ये बाद में खा लेंगे। फरमाया फिर तुम गवर्नरों के साथ खाओ, हम इनके साथ खाएंगे। तुम्हें गदीर वाला खुतबा भूल गया? गरीब को अमीर पे, अमीर को गरीब पे, गोरे को काले पे, काले को गोरे पे कोई फजीलत नहीं है। इतना जुमला कह के इमाम ने फरमाया जब तुम्हें गदीर का खुतबा ही याद नहीं है फिर तुम्हें हमारे दादे अली की विलायत कैसे याद हो? किताबें भरी हैं बादशाह की उन तरीक साज जुमलों पे जो मालिक ने मजहब इस्लाम के लिए। मशहद में बैठा है और पूरा ईरान उसका मकरूज है। जो जाहिर बैठे ये गवाही देंगे, पूरा ईरान मकरूज है हमारे मालिक। ईरान के खजाने से जब दौलत खत्म होती है इमाम के खजाने से बतौर कर्ज लेते हैं। पूरी दुनिया ने बाइकआउट कर दिया, ईरान खुल के रोटी खा रहा है तो सिर्फ रजा की मजावरी के सदके से। इतना बड़ा बादशाह हो के लकब गरीबुल गुरबा है। जमाने की समझ में आले मोहम्मद ही नहीं आए, जिनका गरीबुल गुरबा ऐसा है उनका अमीर अल मोमिनीन कैसा होगा। अज़ादार बैठे हैं, मेरा मालिक ये मोहब्बत हमेशा सलामत रखे। मजलिस हुसैन में आओ तो इस बादशाह ने, इसे इमाम रज़ा ने जो अज़ादारी का तरीका दिया है, सफ़े अज़ा में बैठो तो बैठने से पहले उसे चूमो। इमाम रज़ा जब भी सफ़े अज़ा पे आते थे इमाम पहले सफ़ को बोसा देते थे। साहबी ने पूछा मौला सफ़े अज़ा को बोसा क्यों? फरमाया ये वो जगह है जहां मलाइका अपने पर मस करते हैं। इस जगह की फजीलत यह है कि यहाँ पे बकिया छोड़ के रसूल की बेटी आती है। मुहर्रम करीब आ रहा है, मैं दुआ कर रहा हूँ मुसाहिब पढ़ने से पहले आंखें बार के मालिक अगर हम में से किसी की ज़िंदगी की सांसें ख़त्म हो रही हैं मेरा मौला इतनी बढ़ा दे हम हुसैन के जनाजे में शरीक हो सकें। शहादत अरफ़े आखिर में जो पढ़ें वो इस बादशाह की मुकम्मल मुसीबत और मुकम्मल मुसाहिब पढ़ेगा। 2 सतरें गुरबत की मैं सुना दूँ सिर्फ इस वजह से मजलिस मुकम्मल हो जाए। जो शाम से आई है वो मेरी तकरीर सुनने नहीं आई, वो आपकी दाद सुनने नहीं आई, वो सुबह से इसलिए बैठी है कोई हुसैन को रोए। उसकी बड़ी हसरत है गरीब का मातम, उसकी बड़ी हसरत है हुसैन को रोना।
मुसैब से मोहब्बत करने वाले लोग तशरीफ़ फरमा हैं। मुसैब खान बहुत बड़े बाप के अजीम फर्जंद तशरीफ़ फरमा हैं। आलम दीन सैयदज़ादा साहिब इमामा तशरीफ़ फरमा है। दो सैयदों से माफ़ी मांग के जुमला पढ़ूँ। आधी रात का वक्त यजीद ने तख्त पे बैठ के सिपाही से कहा, जा हुसैन के बेटे को जिंदान से बुला के ला। जिस बंदे की हाय नहीं निकली उसके लिए अगला जुमला पढ़ने लगा हूं। बुलाया चौथे को था, पांचवा भी साथ उठ के खड़ा हुआ। जो नहीं समझ सका मैं गैर सैयद हूं, मैं इशारा नहीं दे सकता। मजबूरी क्या थी सदात की। चौथे इमाम उठे, पांचवें भी साथ खड़े हुए। दोनों वक्त की हुज्जतें यजीद के दरबार में गई। मौला सजाद की आवाज आई, क्यों बुलाया तूने मुझे आधी रात के वक्त? यह कमीना दे के कहता, हुसैन का बेटा मैं चाहता हूं मैं तेरी कैदें आजाद करूं। अगली सत्र जो मातम करने वाले लोग बैठे हो, आजादार बैठे हो, जब उसने कहा ना सजाद मैं चाहता हूं मैं तेरी कैदें आजाद करूं, मौला सजाद ठंडी आह भर के कहते, मुझे बताओ मैं जाऊं कहां? रिहाई की खबर उससे अच्छी लगती है जिसे दरवाजे पे कोई लेने आया हो। इसने देखे कहा सजाद वापस मदीना चले जा। मौला सजाद रो कहते, कौन सा मदीना जहां कभी अकबर होता था? कौन सा मदीना जहां कभी अबुल फजल अब्बास होते थे? और मौलाना तूने मेरा मदीने में छोड़ा ही क्या है? ये देखे कहता, जहां भी जाना है जा, लेकिन शाम छोड़ दे। मैं फिर सैयदों से माफी मांग के जुमला पढ़ूं। जब इसने कहा जहां जाना जा, शाम छोड़ दे। मौला सजाद की आवाज है, क्यों शाम क्यों छोड़ूं? अब तू कहते आजाद क्यों कर रहा है? ये देख कहता, हुसैन का बेटा मैं डर गया हूं। डरने का नाम आना था। सजाद कड़ियों में तड़पे, रोके कहा, तूने रसूल का बेटा मारा, तुझे डर नहीं लगा? तूने अली की तस्वीर घोड़े से उतारी, तुझे डर नहीं लगा? तुझे हसन का यतीम घोड़ों के टापों से बमाल किया, तुझे डर नहीं लगा? वो कमीने तुझे आज डर लगा, तुझे तब डर नहीं लगा जब तूने नेज़े से कुरान के गिलाफ उतारे थे। तूने सूरह कौसर का चेहरा खून से भर दिया, तुझे डर नहीं लगा? तुझे अब डर क्यों लगा है? अब जो सैयद बैठे जो मुसैब से मोहब्बत करते हो, बाबा नारायण शाह जी से लेके आखिरी अज़ादार तक, मुझे जुमला माफ करना, जब मौला सज्जाद की आवाज आई, अब तुझे क्यों डर लगा है? ये देखा था मैं तुझे मजबूरी बताऊं, जिसे थोड़े दिन पहले कब्रिस्तान मुसाफरा में दफना के आया है ना, उसकी चीखों की आवाजें मुझे सोने नहीं देती। मुझे आज भी मेरे दरबार में रोने की आवाजें आती है। मैं आधी आधी रात को उठ के देखता हूं, कभी उस कोने में रोती है, कभी उस कोने में रोती। सजाद जिसे दफना के आया है उसकी आवाज बंद नहीं हुई, उसकी सिसकियां मुझे सोने नहीं देती। मुझे डर लगता है कहीं मेरे ऊपर अजाब ना आ जाए, ये छत मेरे ऊपर गिर ना जाए। तू जितनी जल्दी हो सके अपनी फुफियां लेके शाम से चला जा। मौला सजाद रो के कहते, अगर तूने कैदें आजाद करनी है तो फिर फैसला मैंने नहीं करना, फैसला उसने करना है जो जिंदान में बैठी है। मैं बड़ी मोहब्बत से पढ़ रहा हूँ, बड़ी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। रूहानियत है मजलिस में, हर आंख रो रही है, हर बंदा मुसाहिब के लिए तड़प रहा है। क्यों? हुसैन का बेटा, तू इमाम नहीं, फैसला तू नहीं करेगा? मौला सजाद की आवाज आई, मैं बेटा हो के वारस नहीं, वो बहन हो के वारस है। मैं इमाम हो के शरीकतुल हुसैन नहीं, शरीकतुल हुसैन वो है। फैसला वो करेगी जो जिंदान में है, जो अदब के साथ मुसीबत सुनने के आदी हो। आधी रात के वक्त सैयदुल साजिदीन दोबारा कैद खाने में आए। रेत के मुसल्ले पे बैठी थी अली की नमाजी बेटी, मां के पांव के तलवों पे हाथ रख के कहा, अम्मा यजीद कैद आजाद कर रहा है। अली की बेटी रब ने जख्मी सर उठा के रो के कहती है, सजाद इससे पूछ शाम की औरतें थक गई हैं क्या? शाम में पत्थर खत्म हो गए? इन्हें कहा नहीं, अली की बेटी तब तक शाम नहीं छोड़ेगी जब तक शाम के पत्थरों से आवाज ना आए, हुसैन नमाजी था। अम्मा वो कैदें आजाद कर रहा है, वो कहता है सकीना के रोने की आवाजें आती हैं। बीबी रो के कहती, सजाद इसके बाप से मेरे भाई ने शर्तें मनवाई, तू इससे मनवा, ताकि मौरख लिखे कि अली की बेटी फातिह शाम बन के गई है। इसने रहम करके नहीं हमें आजाद किया, हमने शर्तें मनवाई हैं तो शाम छोड़ा है। इसे पता चले कि हमने जंग जीती है।
अम्मा फिर क्या शर्तें? बीबी कहती शोहदा के सर चाहिए, लुटा हुआ करबला का माल चाहिए, सवारी के लिए 3 ऊंट चाहिए, बशीर इब्न जज़लम नामी शख्स मुहारी चाहिए। सजाद इससे आखिरी शर्त मनवा, शाम में मुझे खाली घर चाहिए। मौला सजाद रो कर दे, मैं जब रहना नहीं फिर घर क्या करना है? रो कर दी से क्या एक घर खाली करवा के दे, मैंने गरीब की मजलिस करवानी है। और सजाद मेरी सफ भाइयों की मारी गई, मुझे रोने किसी ने नहीं दिया। इसे कह शाम की औरतों का मजमा इकट्ठा करे, अली की बेटी मजलिस पढ़े। जो पत्थर मारती रही हैं उनके सामने मैं बताऊं मेरा बागी नहीं, मेरा नमाजी मारा गया था। इन्हें मैं बताऊं मेरा अकबर कितना खूबसूरत था। इन्हें मैं बताऊं मेरे कासम की जवानी कैसी थी। मैं एक मजलिस करवाऊंगी, सजाद उसी मजलिस का सदका फिर दुनिया में नगर नगर मजलिसें होंगी। सजाद पहली मजलिस मैं करवाना चाहती हूँ। पहली मजलिस, पहली अज़ादारी की बुनियाद मैं शाम में रख के जाऊंगी। यही वजह है जो ज़ियारात करके आए हैं। करबला मदफन है हुसैन का, लेकिन करबला में वो गिरिया नहीं जो शाम में अली की बेटी के हरम में है। अज़ादारी की बुनियाद रखी सैयदा ने शाम में, बस आखिरी सत्रें मुसीबत खत्म। मौला सज्जाद जिंदान में आए, जिंदान से निकल के दरबार में आवाज आई, कमीने मेरी माँ की शर्तें। उसने कहा कौन सी? शोहदा का सर। इसने कहा देता हूँ। मौला की आवाज आई, बशीर इब्न जज़लम मुहारी। इसने कहा फौरन देता हूँ। 3 ऊंट। इसने कहा भी देता हूँ। मौला सजाद की आवाज़ आई, शाम का एक घर खाली चाहिए। इसने कहा करवा दूंगा। मौला सजाद की आखिर में आवाज़ आई, मेरी माँ की शर्त है, करबला का लुटा हुआ माल चाहिए। अब मेरी मजबूरी बन गई, कोई सैयद बैठा मुझे सतर माफ करे। इतना जुमला कहना ये कमीना दे कहता हर शर्त मंजूर है, ये मंजूर नहीं है। आवाज़ आई, ये क्यों नहीं मंजूर? ये दे के कहता है हुसैन का बेटा मेरी मजबूरी है। 36 मुल्कों की फौज ने लूटा है ज़ैनब का खैमा, जिसके हाथ जो आया वो लेके चला गया। अब मैं कहां से वो सिपाही तलाश करूं? हुसैन के बेटे की आवाज़ आई, कुछ और दे ना दे, कुरान के खिलाफ मुझे वापस कर, मेरी माओ की चादरें मुझे वापस कर। मैं चादरें ले जाके करबला में सीधा अब्बास की कब्र पे रखूंगा, रो के कहूंगा उठ चचा गाजी, देख मैं चादर बचा के आ गया। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि व सय्यद।